वेलकम मेरे दोस्तों। सोचिए, जिंदगी की सबसे शांत रातों में जब बाहर सब सो रहा होता है, अंदर एक ऐसी आवाज उठती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते आए हैं। एक छोटी सी लेकिन बेहद खतरनाक फुसफुसाहट। तू बहुत बड़ा है, तू सबसे अलग है, तुझे सीखने की क्या जरूरत। शुरुआत में ये आवाज हमारी दोस्त लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आवाज भीतर एक ऐसा दैत्य जन्म देती है जो हमें दुनिया से नहीं, खुद से दूर कर देती है। हम मेहनत करते हैं पर श्रेय ईगो ले लेती है। हम सीखना चाहते हैं पर ईगो कहती है तुम्हें सब आता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर ईगो हमारे पैरों में ही जंजीर बांध देती है। और फिर एक दिन ये वही ईगो हमें उस खाई के किनारे ले आती है जहां से बहुत लोग कभी वापस नहीं लौटते। यही वह जगह है जहां यह किताब जन्म लेती है। ईगो इज द एनिमी, रायन हॉलिडे लिखते हैं। लेकिन इसकी असली आत्मा समझने में हमें अद्भुत समानता मिलती है संत परंपरा में, जैसे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिनकी वाणी बार बार चेताती है अहंकार पाप की जड़ है, जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना झुकना चाहिए। यह समरी एक यात्रा है, एक यात्रा हमारे भीतर के उस दैत्य की ओर जो हमेशा अदृश्य रहता है लेकिन हमेशा साथ चलता है। एक यात्रा जो हर इंसान को करनी ही चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, बिजनेसमैन हो या सीकर। ये कहानी किताब की नहीं, हम सबकी अंदरूनी लड़ाई की कहानी है। रायन हॉलिडे ये किताब इसलिए नहीं लिखते कि ईगो बुरी है, वो ये किताब इसलिए लिखते हैं क्योंकि ईगो धोखा देती है। ये हमें बताती है तू खास है, तुझे कोई हरा नहीं सकता, तेरे पास जवाब है। लेकिन सच क्या है? जैसा श्री हित प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अहंकार में आदमी अंधा हो जाता है, अपनी गलती भी दिखाई नहीं देती। यह किताब हमें वो दिखाती है जो ईगो हमेशा छुपा देती है। यह समरी एक अहंकार विसर्जन यात्रा है। धीरे धीरे स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ, बिना किसी जंप के, हम 3 स्टेजेस से गुजरेंगे जैसे किताब में है। 1 एस्पिरेशंस, जब हम अपने सपने बनाते हैं। 2 सक्सेस, जब हम ऊपर चढ़ते हैं। 3 फेलियर, जब हम गिरते हैं। और इन तीनों स्टेज पर ईगो हमें कैसे बर्बाद करती है और कैसे बचाया जा सकता है। हर इंसान की शुरुआत सपनों से होती है। हम सबके अंदर एक आग होती है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। जैसे ही हम सपना देखते हैं, ईगो धीरे से फुसफुसाती है, तू महान पैदा हुआ है, तू बाकी लोगों जैसा नहीं। यहीं से गिरावट का बीज बोया जाता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, शुरुआत में ईगो हमें पहचान से पहले पहचान का नशा दे देती है। और यही बात संत भी कहते हैं, फल से पहले फल की चाह मन को विकार देती है। अब हम एक कहानी में प्रवेश करते हैं। एक युवा संगीतकार था, टैलेंटेड, जुनूनी, मेहनती। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, अभी तुम्हें बहुत सीखना है। लेकिन ईगो ने कान में फुसफुसाया, ये बूढ़ा क्या जाने, तू तो जीनियस पैदा हुआ है। उसने मेहनत कम कर दी, सोशल मीडिया पर खुद की तारीफें पोस्ट करने लगा, लोगों से कहने लगा मैं अगला बड़ा नाम बनूंगा। लेकिन क्या हुआ? वो सालों तक उसी जगह खड़ा रहा, न नई कला, न नई गहराई, न नया स्तर। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को प्रभावित करने से पहले खुद को सुधारना बंद कर दिया था। रायन हॉलिडे कहते हैं, टॉक डजंट गेट थिंग्स डन। काम तुम्हें महान बनाता है, कहानी सुनाना नहीं। संत परंपरा में भी यही भाव मिलता है। बोलते रहो तो बोल में अनहकार आता है, करते रहो तो कर में नम्रता आती है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब शुरुआत में ही ईगो हमें महाविशेष समझा देती है तो असल ग्रोथ बंद हो जाती है। अब खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सीखने से ज्यादा दिखाने में व्यस्त हूं? क्या मैं काम करने से पहले उसकी कहानी बना देता हूं? क्या मैं अभी बिना कुछ हासिल किए महान बनना चाहता हूं? और अगर जवाब हां है, तो यही ईगो है, धीरे से आपका हाथ पकड़कर आपको उसी खाई में ले जा रही है जिसमें लाखों लोग गिर चुके हैं। तुम्हें और क्या सीखना? तुम तो पहले से महान हो। ये वही पल है जब बहुत लोग अपने सपनों से नहीं, अपने ईगो के बोझ से दबकर मर जाते हैं। जब इंसान शुरुआत करता है, उसे सबसे पहले चाहिए एक खुला मन, एक साफ दिल और सीखने की भूख। लेकिन ईगो कहती है तू सीखने वाला नहीं, तू सिखाने वाला है। और यहीं से असली ट्रेजेडी शुरू होती है।
हर महान इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है, सीखना या दिखना, ग्रो करना या ग्लो करना। और सच यही है, दुनिया में 90% लोग ग्लो चुन लेते हैं, लेकिन जो सीखना चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। एक बार सिकंदर महान एक साधु से मिलने पहुंचा, दुनिया जीतने वाला राजा और एक शांत बैठा साधु जिसके पास न सेना थी न धन। सिकंदर ने कहा, मुझसे कुछ मांगो, मैं पूरी दुनिया का मालिक हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तू इतना महान है तो सीख भी ले कि तू अभी भी बहुत छोटा है। सिकंदर चुप हो गया। रायन हॉलिडे कहते हैं, द ग्रेटेस्ट पीपल इन हिस्ट्री वर इटर्नल स्टूडेंट्स। और संत परंपरा भी यही कहती है, जो सीखना बंद करता है वही भीतर से मरना शुरू करता है। अब सोचिए, सिकंदर को जीतने वाली शक्ति उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी सीखने की भूख थी। उसने बड़े बड़े दार्शनिकों से सीखा, सैनिकों से सीखा, हार से सीखा, प्रकृति से सीखा। लेकिन आज के जमाने में हम YouTube पर 2 वीडियो देखकर कहते हैं, बस अब सब पता चल गया। यही ईगो है, यही डाउनफॉल की शुरुआत है। यह बुक हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या मैं सीखने से डरता हूं? क्या करेक्शन आते ही मैं रक्षात्मक डिफेंसिव हो जाता हूं? क्या मैं फीडबैक को हमला समझता हूं? क्या मैं सीखने के बजाय सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहता हूं? अगर उत्तर हां है तो ईगो आपका विकास चुरा रही है, आपके भविष्य को धीरे धीरे खा रही है। याद रखो, ईगो सीखने का दरवाजा बंद करती है और बंद दरवाजों के पीछे कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। अब तक ईगो हमारे सपनों को जहरीला बना चुकी थी और सीखने के रास्ते रोक चुकी थी। पर ईगो का अगला हमला चालाक है। वो हमें बिजी बना देती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। यहां कहानी और गहरी होती है। हर ड्रीम, हर एम्बिशन, हर गोल का असली ईंधन है काम। लेकिन ईगो हमें काम बदलने पर मजबूर करती है। काम से ज्यादा हम काम की इमेज बनाने में लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे काम करने का अभिनय कर रहे होते हैं। रायन हॉलिडे लिखते हैं, ईगो मेक्स अस थिंक दैट प्लानिंग इज प्रोग्रेस। यानी कि हम सोचते हैं कि प्लान बना लेना ही काम है, लेकिन असल काम होता है चुपचाप बिना दिखावे के लगातार लगना। संत परंपरा में भी कहा गया, कर्म वही सत्य है जो नजर न आए। 1903 दुनिया पहली बार उड़ने वाली थी। ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उस समय एक और वैज्ञानिक था, सैमुअल लैंगली। सरकारी फंडिंग, प्रेस कवरेज, बड़ी टीम, सब उसके पास था। हर कोई कहता था कि पहली उड़ान लैंगली ही करेगा। दूसरी तरफ 2 साइकिल मैकेनिक, ऑरविल और विल्बर राइट। न फंडिंग, न टीम, न शोहरत। लेकिन अंतर क्या था? लैंगली दुनिया को बताने में व्यस्त था कि वो उड़ान को कैसे बदलने वाला है। राइट ब्रदर्स चुप थे, वे काम में डूबे थे। लैंगली प्लानिंग में था, राइट लोग वर्कशॉप में थे, और परिणाम, राइट ब्रदर्स ने दुनिया को उड़ाया, लैंगली गायब हो गया। रायन हॉलिडे कहते हैं, वर्क इन द डार्क, लेट सक्सेस बी योर नॉइज। संत परंपरा कहती है, जो जितना शांत उतना सफल। अब सोचिए, कितनी बार हमने अपनी एनर्जी दिखाने में खर्च कर दी, करने में नहीं। क्या मैं प्लानिंग एडिक्शन में फंसा हुआ हूं? क्या मैं दुनिया को साबित करने में लगा हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं सोशल मीडिया पर प्रोग्रेस दिखाकर असली प्रोग्रेस भूल गया हूं? अगर हां, तो ईगो ने आपके काम का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है। और ईगो कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाती। ईगो सिर्फ आपको भीड़ में खड़ा रखती है। सफलता की पहली इल्यूजन खुद को महान समझना। सफलता आती है कड़ी मेहनत, सही मौके, सही लोग। लेकिन सफलता के साथ ईगो एक इल्यूजन बनाकर हमें फंसाती है। देखो, तुम सबके ऊपर हो, अब कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। रायन हॉलिडे कहते हैं, सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ईगो। और संत परंपरा भी यही चेतावनी देती है, जब मन बड़ा हो जाता है, बुद्धि छोटी पड़ जाती है। ये इल्यूजन अक्सर सटल होता है। पहले लोग कहते थे कि आप अच्छे हैं, अब आप खुद कहते हैं, और यही वह पॉइजन है जो आपके अंदर धीरे धीरे रूट्स जमा लेता है। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं, सीजर ने रोम पर विजय पाई, उसने कई लड़ाइयां जीती, सफलता ने उसे महान बना दिया, लेकिन ईगो ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोच लिया कि कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता,
और वही ब्रूटस जो उसका सबसे करीबी था, वो वही डैगर था जिसने उसे चीर दिया। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो ब्लाइंड्स अस टू रियलिटी, इट मेक्स एलाइज इनटू एनिमीज एंड एनिमीज इनटू एलाइज। संत परंपरा में भी यही सिखाया गया है, जब अहंकार बढ़े मित्र भी विष बन सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या मैं अपनी सफलता को पहचान से ज्यादा ईगो का जरिया बना रहा हूं? क्या मैं अपनी असली कमजोरियों को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा महसूस करना चाहता हूं? क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स को भी सफलता की आड़ में निग्लेक्ट कर रहा हूं? अगर हां, तो ईगो ने आपको इल्यूजन के जाल में फंसा दिया है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, ईगो कभी सच नहीं दिखाती। सफलता के साथ ईगो हमें सटली ये सिखाती है, कंपेयर योरसेल्फ और फिर सुपीरियॉरिटी फील करो। लेकिन कंपैरिजन सिर्फ हमें असुरक्षित बनाता है। जितना हम दूसरों से तुलना करते हैं, उतना हमारी इनर पीस खोती है। रायन हॉलिडे इसे कहते हैं, ईगो मेक्स एवरी अचीवमेंट अबाउट यू। संत भावना भी कहती है, जब तू अपने से बड़ा देखे अहंकार ना आए, जब छोटा देखे घमंड ना आए, सत्य की दृष्टि में सब बराबर हैं। रायन हॉलिडे हमें थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला कहानी बताते हैं। एडिसन खुद को महान इन्वेंटर मानता था। टेस्ला महान था लेकिन ओवरशैडोड था। एडिसन ने अपनी सफलता के साथ ईगो को बढ़ाया, अपने कॉम्पिटिटर्स को छोटा दिखाने में। लेकिन असली प्रोग्रेस टेस्ला की क्वाइट डेडिकेशन में था। लेसन क्या है? ईगो हमें दूसरों की मेहनत को अंडर वैल्यू करने पर मजबूर करती है और हमारी खुद की ग्रोथ रोक देती है। तो क्या मैं खुद को दूसरों से बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता से जलन महसूस करता हूं? क्या मैं अपने ईगो के चलते गलत डिसीजंस ले रहा हूं? अगर हां, तो ईगो धीरे धीरे आपकी जजमेंट, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ को खा रही है। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं, ह्यूमिलिटी असली शक्ति है। ईगो के खिलाफ असली वेपन है ह्यूमिलिटी, नम्रता। सफलता पर टिके रहने के लिए और उसे खोए बिना आगे बढ़ने के लिए हमें ह्यूमिलिटी की आवश्यकता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज ब्लाइंड, ह्यूमिलिटी सीज क्लियरली। और संत परंपरा भी यही सिखाती है, जो विनम्र है वही सत्य को देख सकता है, जो अहंकारी है वही भ्रम में है। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं, लिंकन की शुरुआती फेलियर्स और राजनीति में हार ने उसे विनम्र बनाया। उसकी ह्यूमिलिटी ने उसे अमेरिका का सबसे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया। उसकी ह्यूमिलिटी ही उसकी असली ताकत थी। सक्सेस के बावजूद ईगो को नियंत्रित रखने की क्षमता। सक्सेस आती है, ईगो भी आती है, लेकिन ह्यूमिलिटी आपको कंट्रोल देती है। तो क्या मैं अपने सक्सेसेस के साथ विनम्र हूं? क्या मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूं या ईगो रोक देती है? क्या मैं सफलता को अपने कैरेक्टर से अलग रख सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप ईगो के जाल से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। हमने देखा कि ईगो कैसे हमारे सपनों को जहरीला करती है, सीखने को रोकती है, काम को भटका देती है और सक्सेस के समय इल्यूजन और कंपैरिजन ट्रैप पैदा करती है। लेकिन दुनिया में हर इंसान के लिए अल्टीमेट टेस्ट आता है, फेलियर। यह वह पल है जब ईगो अपने असली रंग दिखाती है। यह हमें गिरा देती है और यही पल तय करता है कि हम राइज करेंगे या टूटेंगे। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं, हर इंसान कभी न कभी गिरता है, लेकिन ईगो गिरावट के समय कहती है, तुम हार गए, ये सब तुम्हारे लिए असंभव है, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। रायन हॉलिडे लिखते हैं, ईगो मेक्स फेलियर अनबेरेबल। संत परंपरा भी चेतावनी देती है, अहंकार में गिरना घातक है, नम्रता में गिरना सीख है। इसी कारण हर महान इंसान के जीवन में फेलियर क्रूशल है। ये ईगो को एक्सपोज करता है। रायन हॉलिडे हमें स्टीव जॉब्स की वापसी की कहानी बताते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाले गए। ईगो कहती, तुम विफल हो गए, दुनिया में कोई जगह नहीं। लेकिन जॉब्स ने ईगो को इग्नोर किया। उसने ह्यूमिलिटी और लर्निंग अपनाई, अपने मिस्टेक्स को एम्ब्रेस किया, और परिणाम, जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाया। रायन हॉलिडे कहते हैं, फेलियर इज द मिरर ईगो डजंट वांट यू टू लुक इनटू, ह्यूमिलिटी अलाउज यू टू लर्न फ्रॉम इट। संत भावना भी यही सिखाती है, जो गिरकर उठता है वही महान बनता है, जो गिरकर ईगो में फंस जाता है वही गिरता रह जाता है।
तो हम क्या फेलियर को अपने ईगो से देखता हूं या सीखने की नजर से? क्या मैं अपने मिस्टेक्स को ब्लेम गेम में बदल देता हूं? क्या मैं गिरने के बाद खुद को सुधारने की कोशिश करता हूं या ईगो को बढ़ने देता हूं? अगर जवाब हां है तो ईगो आपको रोकेगी, अगर नहीं तो आप अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं, ईगो को खत्म करना आसान नहीं, ये लगातार विस्पर करती है, हमें गुमराह करती है, लेकिन असली वेपन है रेजिलियंस प्लस मास्टरी। रेजिलियंस, गिरने के बाद उठने की क्षमता। मास्टरी, अपने क्राफ्ट में परफेक्शन के लिए लगातार सीखना। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ वॉट यू वॉन्ट एंड ऑफ वॉट यू हैव। मास्टर योर सेल्फ टू विन। संत परंपरा भी यही सिखाती है, मन पर नियंत्रण रखो, अहंकार पर नहीं। फिर रायन हॉलिडे हमें माइकल जॉर्डन के बारे में बताते हैं। माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से कट हो गए। ईगो उसे कहती, तुम में दम नहीं है, लेकिन जॉर्डन ने रेजिलियंस और मास्टरी अपनाई, कड़ी मेहनत की, फेलियर्स को एम्ब्रेस किया और बन गए सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर। तो ईगो हर फेलियर में खतरनाक है, लेकिन मास्टरी और परसिस्टेंस इसे मात दे सकते हैं। तो क्या हमें अपने फेलियर्स में सीख ढूंढ रहा हूं या दुख में फंस जाता हूं? क्या मैं खुद को इंप्रूव करने के लिए हर दिन मेहनत करता हूं या ईगो के बहकावे में रहता हूं? क्या मैं अल्टीमेट गोल के लिए डिसिप्लिन को चुना है या दिखावे को? अगर हां, तो आप सच में ईगो के एनिमी बन सकते हैं। रायन हॉलिडे हमें समझते हुए कहते हैं, ईगो को पहचानो, हर इमोशन या सोच में पूछो, क्या ये ईगो है? कंटिन्यूअस लर्निंग, हर दिन नया सीखो, चाहे सक्सेस या फेलियर में हो। फोकस ऑन वर्क नॉट इमेज, दिखावे से काम मत करो, असली वर्क करो। ह्यूमिलिटी अडॉप्ट करो, किसी से सुपीरियर महसूस मत करो, खुद को भी अंडर एस्टिमेट मत करो। एम्ब्रेस फेलियर, फेलियर को एनिमी मत समझो, टीचर समझो। रेजिलियंस और मास्टरी, छोटे छोटे डेली स्टेप्स से सेल्फ कंट्रोल और एक्सेलेंस बनाओ। सोचो, क्या तुम अपने ईगो के पीछे दौड़ रहे हो या अपने असली पोटेंशियल की ओर? कितनी बार हम खुद को महान मानते हैं, लेकिन असल में ईगो हमें हमारे जीवन से दूर कर रही है। रायन हॉलिडे और संतों की बातें यही बताती हैं। ईगो सबसे बड़ा एनिमी है, लेकिन तुम उसे हर दिन हर वक्त मात दे सकते हो। ईगो हर इंसान के भीतर है। ईगो हमारे सपनों, सीखने, काम और रिलेशनशिप्स को प्रभावित करती है। ईगो से लड़ना असली मास्टरी और ग्रोथ का रास्ता है। ह्यूमिलिटी, रेजिलियंस और कंटिन्यूअस लर्निंग ही असली हथियार हैं। ईगो इज द एनिमी सुनने या समझने के बाद आपके अंदर कौन सी एक बात सबसे ज्यादा उतरी? किस जगह लगा कि हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी रुकावट है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सकती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अपनी लाइफ पर थोड़ा भी साफ आईना दिखा पाई हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही डीप माइंड ओपनिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और ऐसी पावरफुल समरीज लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका समय, आपका ध्यान और आपका समर्थन, इन्हीं से यह आध्यात्मिक सफर आगे बढ़ता है। धन्यवाद।